हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्विक सक्सेस जोन चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के एनसीई आरटी एमसीक्यू सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले एमसीक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो कराए हैं जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जा कर के कृपया देख लीजिए, वीडियो अवेलेबल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज ये चैप्टर का नाम जो होगा संघवाद चैप्टर है और यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरा, क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा एक का, यानी कि 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ये 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। यदि हम बात करें इसके डिटेल की तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 41% लोग हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में मानते हैं। संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो ये 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। हम यदि बात करें संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को मूल संविधान में ही शामिल कर लिया गया था। बाकी इसके अलावा जो भाषा थे उसको विभिन्न संविधान संशोधन के जरिए भाषा को जोड़ा गया था। तो इसका 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है क्या कहलाती है? एक गठबंधन का सरकार कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि हम बात करें गठबंधन सरकार की तो 1990 की अवधि के दौरान अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? तो ये इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर के तो अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसको 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया और इसको 2 केंद्रशासित प्रदेश में बांटा गया। पहला था लद्दाख और दूसरा जो था वह जम्मू एंड कश्मीर। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा पहले के क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा न्यायपालिका करता है। ठीक है। तो इसका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती है? तो जो स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं हैं जो शहरों में काम करती है उसको हम बोलते हैं नगर पालिका और नगर
निगम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा नगर पालिका और नगर निगम, यानी कि 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो इसका रेलवे, मुद्रा, कानून व सुरक्षा, बैंकिंग, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कानून व क्या हो जाएगा? सुरक्षा। कानून व सुरक्षा केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। यदि हम बात करें सूची की बात करें तो 3 तरह के सूची दिए गए हैं। पहला है संघ सूची। पहला है 3 तरह के सूची दिए गए हैं संविधान में। पहला है संघ सूची। संघ सूची, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय को शामिल किए। कितने विषय है? 100 विषय संघ सूची में है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची में 61 विषय को शामिल किया गया है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, यदि समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 52 विषय को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि केंद्र सूची में शामिल नहीं है। यदि हम बात करें यहाँ पर केंद्र सूची या संघ सूची, उसी को बोलते हैं, तो संघ सूची की यदि विषय की बात करें तो संघ सूची में क्या क्या शामिल है? संघ सूची में, संघ सूची के अंदर में क्या क्या शामिल है? तो प्रतिरक्षा, पहला प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। दूसरा विदेशी, विदेशी मामले, और बैंकिंग, बैंकिंग, और संचार, संचार, रेलवे, रेलवे एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सूची में या संघ सूची में शामिल है। तो यहाँ पर रेलवे क्या हो जाएगा? मुद्रा और बैंकिंग, ये सब सारे क्या हो जाएगा? केंद्र सूची में शामिल हो जाएगा। और जो कानून व सुरक्षा है वह क्या हो जाएगा? वह राज्य सूची का विषय हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 8वां का। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो अभी इससे पहले डिस्कस करा चुके हैं कि ये 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों में बांटा गया है। पहला सूची क्या बताई है? संघ सूची, जिसमें 100 विषय शामिल है। दूसरा बताया है राज्य सूची, जिसमें 61 विषय शामिल है। और तीसरा जो बताया है वो समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय शामिल है। तो नमा का क्या हो जाएगा आंसर? नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 3 विषय शामिल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, ठीक है। यदि हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1953 में न्यायाधीश फजल अली, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। उस टाइम में देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसी के देखरेख में ये आयोग बना था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वह आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषाई राज्य के आधार पर जो राज्य बना था वह आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1956। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो केंद्र और राज्य से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार को देना। देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था क्योंकि संविधान में इसके लिए ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति का निर्माण किया गया था। तो क्या होगा इसका? सत्ता के विकेंद्रीकरण केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को देना था, ठीक है। तो ये इसका ये हो जाएगा पहला नंबर यहाँ से। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए कितने लोगों का चुनाव होता है?
होता है, तो ये 36 लाख इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये इससे पहले अभी डिस्कस किए हैं, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 या के तहत क्या था, एक विशेष राज्य का दर्जा था, जिसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया और इसको एक यूनियन टेरेटरी राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती है। तो नगरपालिका और नगर निगम शहरों में काम करती है, और यदि हम बात करें गाँव में, तो गाँव में जो काम करती है वह ग्राम सभा काम करती है। ठीक है, ग्राम सभा। ठीक है, और यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है उसी को क्या बोलते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें चीन की, तो चीन में क्या है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट जो साम्यवादी दल है वही क्या करता है, वहाँ पे सर्वे सर्वा शासन करता है। तो ये एकात्मक सरकार का क्या है, एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो वहाँ पे संघीय सरकार है बेल्जियम में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति का गठन कैसे होता है। कई पंचों को मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। नगर निगम का प्रमुख को मेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन बनाता है। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाते हैं। यदि हम बात करें, यहाँ पर हम 3 तरह की सूची आप लोगों को बताए थे। पहला संघ सूची। संघ सूची में जो भी मामले आते हैं, जैसे विदेशी मामला हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व जैसे कोई विषय हो गया, तो उस पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, यदि हम बात करें राज्य सूची में कानून व्यवस्था काम करना हो गया। ठीक है, तो जो भी राज्य सूची के जो विषय होंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे। ठीक है, और समवर्ती सूची की यदि बात करें, तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिल करके कानून बनाएंगे। यदि समवर्ती सूची में जो भी विषय है, यदि उस पर दोनों का यदि मतभेद होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच, तो उस पर केंद्र सरकार का कानून लागू होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज का ये NCERT का दूसरा वीडियो का सीरीज़ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आप लोग यदि चैनल में अच्छा कंटेंट लगा हो आप लोग को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।